क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 पिछले दिन हम लोगों का छूट गया था। समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 8 और 12 हैं, 8 और 12 हैं, और इसका एक विकर्ण जो है 10 है, विकर्ण जो है वो एक विकर्ण 10 है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? तो समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में दोनों चारों भुजाओं के वर्गों का योग, तो समानांतर चतुर्भुज है तो दो भुजाएं 8 8 की 2 होंगी, 12 12 की 2 होंगी, तो 2 गुणे 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये विकर्णों के वर्गों का योग होगा। तो 2 गुणे 64 और 144 जोड़ेंगे और ये 100 प्लस AC का स्क्वायर, और विकर्ण का जो मान दिया गया है वो 17 18 17.5 और 18.5 दिया गया है। मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो ये 208 408, मतलब AC का स्क्वायर जो आएगा वो 308 आएगा। तो 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी 17.8 है, 17.5 है और एक 17.8 है। तो AC का स्क्वायर करेंगे, 308 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 17.8, सॉरी इसको जोड़ेंगे तो 208 416 माइनस, तो AC का स्क्वायर जो आएगा वो 316 आएगा। 316 17.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आप लोग स्क्वायर रूट के टॉपिक में भी देख सकते हैं, स्क्वायर मल्टीप्लाई में भी देख सकते हैं। तो ये आएगा 306.25, 18 का स्क्वायर 324 होगा, यानी 17.8 जो होगा वो 306.25 से ज़्यादा होगा। तो यही एक आंसर दिखाई दे रहा है 17.8। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 55 में 7 का पावर 21, 7 का पावर 22, 7 का पावर 23 और 7 का पावर 24 को 25 से भाग देंगे तो क्या शेष मिलेगा? तो 7 का पावर 21 कॉमन कर लें, मतलब 1 7 49 और 343 सबको जोड़ देंगे तो ये 400 आएगा। मतलब 400 गुणे 7 का पावर 21 में 25 से भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब शेष जो भी मिलेगा वो 0 मिलेगा। 56 नंबर, रंजीत किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि अजी 20 दिन में, रंजीत करता है 25 दिन में, अजी करता है 20 दिन में, तो LCM आएगा 100। ये 4 काम, इसकी क्षमता 4 होगी, इसकी क्षमता 5 होगी। दोनों ने एक साथ मिलकर 5 दिन काम किया, तो 4 5 9, 5 दिन काम किया तो 45, यानी शेष काम बचेगा कितना? तो 55। रंजीत काम छोड़ दिया, यानी अजी 5 काम करेगा तो शेष काम करने में लगेगा 11 दिन। दो संख्याओं का HCF 32 है, HCF आपको 32 दिया गया है, LCM दिया गया है 4284, पहली संख्या दिया गया है 672, तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस। तो भाग देंगे तो ये 21 बार में कटेगा, 21 से भाग देंगे तो 204 आएगा, यानी दूसरी संख्या मिलेगी 204। 15 16 17 में कार्बन उत्सर्जन दिया गया है, 15 16 और 17 में कार्बन उत्सर्जन दिया है 100 110 और 150। पूछ रहा है कि 16 से 17 में कार्बन उत्सर्जन में कितने की वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत की? तो 40/110 गुणे 100%, यानी 400/11, यानी 36.36% आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया, दो सह अभाज्य संख्याएं A और B का लसक क्या होगा? तो सह अभाज्य संख्याओं का मतलब ये है कि दोनों का HCF 1 होगा, और पिछले सवाल में अभी हम लोग देखे थे कि जब HCF 1 होगा तो दोनों का गुणनफल ही उसका LCM हो जाएगा। कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव है? ऑप्शन दिया गया आपको 24/30, 24/60, 24/90 और 24/120। इसको पहले सिंप्लीफाई करें तो ये 4/5 आएगा, ये 2/5 आएगा, ये 6 से भाग देंगे तो 4/15 आएगा, और ये आएगा 1/5। तो आवर्ती दशमलव होने के लिए जो हर का फैक्टर होना चाहिए वो 2 और 5 के अलावा कुछ और होना चाहिए। तो यहाँ 5 तो 0.8 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, लेकिन 4/15 क्योंकि इसका फैक्टर 3 गुणे 5 है, 3 है। तो आवर्ती होने के लिए 2 और 5 के अलावा कम से कम एक ऐसी संख्या जरूर हमें मिलनी चाहिए जिससे
आवर्ती दशमलव मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया गया है ABC, ये 28% है, XYZ दिया गया है 12%, PQR दिया गया है 25%, DEF 5% है, DEF जो है वो 5% है, और LMN 30% है। हमसे और कुल फ़ोन बन रहा है 124,340। पूछ रहा है कि किस कंपनी से सबसे अधिक फ़ोन बनाया, तो टोटल का कोई मतलब नहीं है, सबसे ज़्यादा फ़ोन बन रहा है 30% LMN का, तो बस यही लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 72, एक वस्तु को 595 में बेचने पर 19% लाभ होता है, 475 में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। तो 19% का मतलब होगा 119% 595 है, मतलब 1% 5 आ जाएगा, यानी 100 और हमें पूछा गया है 475 बेचने के लिए क्या होगा। तो 5 में कितना से गुणा करें कि 475 हो जाए, मतलब 475 में हम 5 से भाग दें तो 95 आ रहा है। 95% का मतलब है 100% तो क्रय मूल्य होता है, 5 कम है, यानी कि 5% हानि होगा 475 में बेचने पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीछे अभी हम लोग इस तरह का सवाल देखे हैं, दो संख्याओं का मौसा दिया गया है 11 लसा 330। पहली संख्या 55 है, दूसरी संख्या नहीं मालूम है, 11 गुणे 330, तो ये कटेगा 5 बार में भाग देंगे तो 66, यानी दूसरी संख्या जो आ जाएगी वो 66 आ जाएगी। XYZ किसी काम को 5 दिन में करते हैं, y जो है x का दुगुना है और z जो है वो y का 3 गुना है, 3 गुना है यानी कि 6, यानी क्षमता जो आ जाएगी 1 2 6, तो 6 2 8 1 9 क्षमता हो रही है तो 5 घंटा लग रहा है। तो x को करने में कितना लगेगा, 9 क्षमता है तो 5, यानी 1 क्षमता होगी तो उसको लगेगा 45 घंटा। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान का चयन किया, 8 ने कोई विषय नहीं चुना। तो 8 ने कोई विषय नहीं चुना यानी कि 52 लड़के ही हैं। 32 ने जीव विज्ञान, बायोलॉजी में है 32, यानी 52 में से बाकी बचेगा 20, यानी यहाँ पर जो मैथ वाले हैं 29 हैं, यानी कि 9 जो है दोनों में कॉमन है। यही पूछ रहा है कितने ने दोनों का चयन किया, तो 9 दोनों का कॉमन है। इसको वेन डायग्राम से आप सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 55/11 प्लस 18 माइनस 6 गुणे 9, तो ये तो 12, 108 आप प्लस 5 यानी 113 आएगा।